एक आदमी ने यूं ही दीवार पर एक सारस क्रेन का चित्र बना दिया, लेकिन अगले ही पल वह सारस जीवित हो उठा और आदमी की बांसुरी की धुन पर सुंदर नृत्य करने लगा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तभी अत्याचारी और लालची अधिकारी वहां आ पहुंचा। वह उस जादुई सारस को अपने कब्जे में करना चाहता था। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई और सारस फिर से दीवार पर बने चित्र में लौट गया। लेकिन अधिकारी ने हार नहीं मानी। उसके आदेश पर सैनिकों ने सारस वाली पूरी दीवार को काट कर निकाल लिया और उसे उसके महल में ले गए। असल में यह जादुई सारस कैसे जीवित हुआ, इसकी कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। उस समय गांव के लोग खेतों में मेहनत कर रहे थे और चारों ओर शांति का माहौल था। तभी वह घमंडी अधिकारी वहां आया। उसने आदेश दे रखा था कि जो भी उसे देखे उसके सामने घुटने टेक कर प्रणाम करें। लेकिन एक आदमी ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। वह बांसुरी बजाते हुए अधिकारी को चुनौती देने लगा। जब अधिकारी ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मैं अपने जीवन में केवल अपने माता पिता, धरती, आकाश और उन मेहनतकश लोगों के सामने सिर झुकाता हूँ जो अपनी मेहनत से जीवन संगीत जीते हैं। तुम्हारे जैसे अत्याचारी और लोगों पर जुल्म करने वाले व्यक्ति के सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा। यह सुनकर गांव वालों का साहस बढ़ गया और वे भी अधिकारी को घूरने लगे। अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उस आदमी को पकड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन आदमी ने चालाकी से कहा कि आसमान में एक असली ड्रैगन दिखाई दे रहा है। सैनिकों का ध्यान भटकते ही वह वहां से भाग निकला। दो सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। तभी एक सराय के मालिक ने उसे अपने यहाँ छिपा लिया और सैनिकों को झूठ बोलकर दूसरी दिशा में भेज दिया। अपनी जान बचाने के लिए आभारी उस आदमी ने सराय के मालिक को एक अनोखा उपहार देने का फैसला किया। उसने दीवार पर एक बेहद सुंदर सारस का चित्र बनाया और फिर बांसुरी बजाने लगा। अगले ही पल वह चित्र जीवित हो उठा और सारस नाचने लगा। सराय में बैठे सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। लेकिन तभी वे दोनों सैनिक वापस आ गए। उन्होंने यह चमत्कार देखा और तुरंत जाकर अधिकारी को इसकी खबर दे दी। अधिकारी सैनिकों के साथ सराय पहुंचा। खतरा देखकर सारस फिर से दीवार पर बने चित्र में बदल गया। लेकिन अधिकारी ने पूरी दीवार कटवाकर अपने महल में मंगवा ली। महल पहुंचकर उसने सारस को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। उसने उसकी पसंदीदा चीज मेंढक भी सामने रखवाई, लेकिन सारस जरा भी नहीं हिला। गुस्से में आकर अधिकारी ने सैनिकों से चित्र को पीटने का आदेश दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने चित्र को रंगों से ढकने की कोशिश की। पहले सामान्य रंग, फिर नीला और आखिर में काला रंग पोत दिया। लेकिन हर बार सारस की आकृति फिर से उभर आती। उसी समय नदी में नाव पर बैठा वह आदमी फिर से बांसुरी बजाने लगा। उसकी मधुर धुन दूर दूर तक गूंज उठी। सारस ने वह धुन सुनी और समझ गया कि उसका मालिक उसे लेने आया है। वह तुरंत जीवित हो गया। अपने पंखों से सैनिकों को गिरा दिया और अधिकारी पर हमला कर उसकी दोनों आंखें नोच ली। इसके बाद वह खिड़की से उड़कर आसमान में चला गया। नदी के ऊपर उड़ता हुआ उस आदमी की नाव तक पहुंचा। कुछ दिन के बाद दोनों साथ साथ दुनिया भर में घूमने लगे और लोगों के दुख दर्द तथा मेहनतकश जीवन की कहानी सुनाने लगे। माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।